मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार कक्षा 7 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी इस विशेष कक्षा में स्वाध्यायों के प्रशिक्षण हेतु अलग अलग विभिन्न आगम और ग्रंथों की गाथाओं को आधार बनाकर के हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने मंगलाचरण, प्रभु की अंतिम देशना, अनुशासन, धर्म आराधना से 10 अंगों की प्राप्ति, ममत्व त्याग से लोक विजय और कषाय से संसार वृद्धि, इन 6 विषयों की चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कषाय एवं नो कषाय कर्म का क्या स्वरूप है, कितने भेद हैं इनके, और ये किस तरह से जीव को उसकी मंजिल में, उसकी यात्रा में, उसकी धर्म आराधना में किस तरह से ये बाधा डालते हैं, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले हम मूल गाथा का पाठ करें। आज की गाथा हमने उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन से ली है। 33वां अध्ययन, जिसका नाम है कम्मप्पयड्डी, अर्थात कर्म प्रकृति, कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों का विस्तृत भेद प्रभेद सहित और प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, प्रदेशबंध आदि के संपूर्ण विवेचना के साथ उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में कर्मों की व्याख्या की गई है, कर्मों का स्वरूप समझाया गया है। उसी के अंतर्गत कषाय और नो कषाय मोहनीय कर्म के भेदों के वर्णन के साथ यह 11वीं गाथा हमारे सामने है। 16 भेएणम कम्मं तु कषायजं सप्तविहं नवविहं वा कम्मं च नो कषायजम्। 16 भेएणम कम्मं तु कषायजं सप्तविहं नवविहं वा कम्मं च नो कषायजम्। बंधुओं, इस गाथा में कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय कर्म के भेदों की संख्या का परिचय दिया गया है। जैसा कि वर्णन है, 16 विह भेएणम, 16 यानी 16 विध, प्रकार, भेद। 16 विह भेएणम, जिसके प्रकार या भेद 16 कहे गए हैं। कम्मम तु कषायजम, यह कर्म कषाय जनित है, अथवा ये 16 भेद जिसके कहे गए हैं, ये 16 भेद कषाय जनित है,
अर्थात कषाय मोहनीय के 16 भेद होते हैं। सप्तविहम, नवविहम वा। सप्तविहम 7 प्रकार, नवविहम 9 प्रकार, वा यानी अथवा। कम्मम च नो कषायजम, 7 प्रकार का या 9 प्रकार का जो कर्म भेद बताया गया है वह नो कषाय जनित होता है। इस तरह से यह कषाय और नो कषाय के जो भेदों की संख्या की गई है वो पूर्ण रूप से 25 होती है। 16 कषाय मोहनीय और 9 भेद 9 कषाय मोहनीय के, कुल 25 भेद बताए गए हैं। बंधुओं, मूलतः चाहे कषाय है नो कषाय है, ये सारे कर्म मोहनीय कर्म के ही भेद प्रभेद हैं। मोहनीय कर्म जिसे कर्मों का राजा कहा गया है, अर्थात सभी कर्मों में सबसे भारी कर्म जो है, सबसे अधिक भयानक जो कर्म है, अथवा यूं कहें कि आत्मा पर सबसे अधिक जो अधिकारपूर्ण विकृति पैदा करने वाला कर्म है वो कर्म मोहनीय कर्म है। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, मोहनीय, मोह लेने वाला, मोहित कर देने वाला। आगमों में और ग्रंथों में इसका स्वरूप बताते हुए इसके दृष्टांत में मदिरा पान से इसकी तुलना की गई है। कोई व्यक्ति अगर मदिरा पान कर लेता है, शराब पी लेता है, तो शराब पिया हुआ व्यक्ति बेभान हो जाता है। शराब पीने के बाद, नशा चढ़ने के बाद व्यक्ति को भान नहीं रहता, उसको हित और अहित का बोध नहीं रहता है। गंदी नाली में भी घिर करके अपने आप को वो सुखी महसूस कर सकता है और कदाचित उसकी भाषा का विवेक, उसके चलने का ढंग, उसका बोलने का तरीका, सब कुछ उस नशे से प्रभावित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से जीव का सर्वस्व विकार से प्रभावित हो जाता है। मोहनीय कर्म विकृति पैदा करता है। मोहनीय कर्म आत्मा में विकार उत्पन्न करता है। वैसे भी मोहनीय कर्म को घाती कर्मों के अंतर्गत लिया गया है। 4 घाती कर्मों में मोहनीय, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कहा गया है। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय जो कर्म है वो ज्ञान के गुणों को आवृत करते हैं, ढक देते हैं, लेकिन बिगाड़ते नहीं है, ढक देते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं। और अंतराय कर्म है उसको बाधक कर्म कहा गया है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आवरक कर्म है, कवर्ड करने वाले हैं, ढक देने वाले हैं, वो ज्ञान और दर्शन को ढक देते हैं। अंतराय कर्म बाधक कर्म है, वो आत्मा की शक्तियों को बाधित करता है, विघ्न उपस्थित करता है, पर शक्ति को बिगाड़ता नहीं है। वैसे ही ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ज्ञान और दर्शन के गुण को बिगाड़ता नहीं है, उसको ढक देता है, आच्छादित कर देता है, प्रकट नहीं होने देता है। लेकिन मोहनीय कर्म जो है यह विकारक कर्म है। यह आत्मा के निज गुण को, आत्मा के शुद्ध स्वरूप गुण को बिगाड़ देता है, विकृत कर देता है। मोहनीय कर्म विकृतिदायक कर्म है, विकृति उत्पन्न करने वाला कर्म है। इसलिए मोहनीय कर्म को सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा खतरनाक और कर्मों का राजा कहा गया है। मूल रूप से मोहनीय कर्म के
मुख्य दो विभाग हैं, दो भेद हैं। एक है दर्शन मोहनीय और दूसरा है चारित्र मोहनीय। मोहनीय क्योंकि बिगाड़ता है, विकृति पैदा करता है, इसलिए दर्शन मोहनीय व्यक्ति की विचारधारा को बिगाड़ता है, व्यक्ति के भावों को बिगाड़ता है, उसकी जो दृष्टि है, उसका जो दर्शन है, फिलॉसॉफी है, उसको बिगाड़ देता है। गलत विचार उसको अच्छे लगते हैं और अच्छी विचारधारा उसे पसंद नहीं आती है। अर्थात दर्शन मोहनीय आत्मा में मिथ्यात्व को मजबूत करता है, मिथ्यात्व को पकड़ रखता है और व्यक्ति के विचारों की शुद्धि नहीं होने देता। कदाचित कोई जीव मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त कर ले, सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले, तो उसकी विचारधारा शुद्ध बन जाती है, उसकी सोच निर्मल हो जाती है, उसकी दृष्टि सही हो जाती है, दृष्टि सम्यक बन जाती है। उसके बाद दूसरा जो भेद है चारित्र मोहनीय का, वो उसे आचार पक्ष को बाधित करता है। दर्शन मोहनीय विचार को मलिन बनाता है और चारित्र मोहनीय आचार को मलिन बनाता है। इसलिए कई बार हम दोनों उदाहरण अपने जीवन के अंदर या आसपास में देख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि झूठ बोलने में क्या बुराई है, सारी दुनिया बोलती है और आजकल तो झूठ बोलने से ही काम निकलते हैं, इस प्रकार की जब विचारधारा बनती है तो यह विचारधारा मलिन है। यह विचारधारा दर्शन मोहनीय से उत्पन्न हुई है कि उसकी दृष्टि ही गलत हो गई। गलत काम तो गलत है, लेकिन दृष्टि गलत हो गई, वो गलत काम को सही मान रहा है। यह दर्शन मोहनीय का रूप है। लेकिन जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि नहीं, झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं स्वार्थी हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा अपना स्वार्थ मुझे बाधित करता है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूं, परंतु झूठ बोलना गुनाह है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से कर्मों का बंधन होता है, मैं कमजोर हूं इसलिए झूठ बोलता हूं। अगर ऐसा चिंतन है तो उसका विचार मलिन नहीं है, उसका दर्शन मोह उसके वश में है, सिर्फ चारित्र मोहनीय उसको बाधा डाल रहा है। वो झूठ को बुरा मानते हुए भी या किसी भी पाप को पाप के रूप में मानते हुए भी, बुरा मानते हुए भी पाप को छोड़ नहीं पा रहा है, ये उसका चारित्र मोहनीय है, जो आचार पक्ष को बाधित करता है, आचार पक्ष को विकृत करता है। कषाय और नो कषाय जो दो भेद हैं जिसकी चर्चा हमने आज की, 16 भेएणम कम्मम तु कषायजम सत्तविहम नवविहम वा कम्मम च नो कषायजम। ये जो भेद हैं कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ये चारित्र मोहनीय के भेद हैं। दर्शन मोहनीय तो मिथ्यात्व से संबंधित है, लेकिन कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय ये आचार से संबंधित है। इसके मुख्य 4 विभाग हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, जिसकी चर्चा हमने गत कक्षाओं में की थी। ये जो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 जो भेद हैं, ये चारों भेद भी, क्रोध भी 4 प्रकार का होता है, मान भी 4 प्रकार का है, माया भी 4 प्रकार की होती है और लोभ भी 4 प्रकार का होता है। इस तरह से क्रोध के 4 भेद, मान, माया और लोभ के भी 4 भेद होने से कुल 16 भेद होते हैं। इसलिए 16 भेएणम कम्मम तु कषायजम, कषाय मोहनीय के या कषाय के 16 भेद कहे गए हैं। मूल भेद 4 ही है, क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन इसकी प्रगाढ़ता, क्रोध की प्रगाढ़ता, मान, माया या लोभ की जो प्रगाढ़ता है, वो प्रगाढ़ता कम ज्यादा होने से
उसके 4 भेद कर दिए गए। जो भयंकर क्रोध है वो अनंतानुबंधी है, जो थोड़ा उससे कम है वो अप्रत्याख्यानी है, जो थोड़ा हल्का क्रोध है वो प्रत्याख्यानावरण है, और जो बिल्कुल हल्का क्रोध है वो संज्वलन क्रोध है। एक अत्यधिक भारी है, एक बिल्कुल हल्का है। जो अत्यधिक भारी है वो अनंतानुबंधी है, और जो बिल्कुल हल्का सा है, एक क्षण के लिए क्रोध आया, अगले क्षण बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल जैसे निर्मल हो गया। तो अत्यंत भारी है, जो जीवन भर नहीं छूटता है वो अनंतानुबंधी है, और जो क्षण भर में छूट जाता है वो संज्वलन है। और उसी के बीच में थोड़ा भारी और उससे भी भारी, इस तरह से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। क्रोध 4 प्रकार का है। जैसे क्रोध के 4 लेवल हैं, वैसे ही मान भी 4 प्रकार का है, माया भी 4 प्रकार की होती है, और लोभ भी 4 प्रकार का होता है। इस तरह से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ। ये कुल 16 प्रकार के जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये कषाय मोहनीय की प्रकृतियां हैं। और बंधुओं, इसके स्वरूप आदि की चर्चाएं भी हमारे ग्रंथों में हुई है, उदाहरणों के द्वारा बताया गया है, इनकी स्थिति बताई गई है, इनका परिणाम बताया गया है। मुख्य रूप से हम परिणाम को जान लें। जहां अनंतानुबंधी का उदय रहता है वो सम्यक्त्व को रोकता है। अनंतानुबंधी की स्थिति में जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी किसी भी क्रोध मान माया लोभ आदि को इतना प्रगाढ़ नहीं बनाना चाहिए, गांठें नहीं बांधनी चाहिए कि वो हमारी आत्मा में सम्यक्त्व को भी प्रकट ना होने दे। तो अनंतानुबंधी कषाय जो हैं, क्रोध मान माया लोभ, वे सम्यक्त्व की घात करते हैं और नरक गति का आयु बंद कराते हैं। उससे नेक्स्ट कैटेगरी जो थोड़ा हल्का है, उससे अनंतानुबंधी की तुलना में थोड़ा हल्का है, अप्रत्याख्यानी, वह श्रावकपने को प्रकट नहीं होने देता है, व्रत पचखान नहीं ले सकता व्यक्ति उस कषाय के उदय में, और बंद करता है तिर्यंच गति का, तिर्यंच गति का आयु बांधता है। तीसरा जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, वह साधुपना नहीं आने देता है। श्रावक तो बन सकता है उसकी स्थिति में, लेकिन साधुत्व प्राप्त नहीं होता, संयम प्राप्त नहीं होता, और वह बंद कराता है मनुष्य की आयु का। और संज्वलन की जब स्थिति रहती है, संज्वलन का जब उदय रहता है, तब जीव को वीतरागता प्राप्त नहीं होती है। साधु तो बन सकता है, निर्मल संयम भी पालता है, लेकिन पूर्ण रूप से कषाय को नष्ट नहीं किया, इसलिए वीतरागता प्राप्त नहीं होती है, और बंद होता है देव आयु का। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ होने से 16 भेद होते हैं। और फिर 9 कषाय जो मूलतः कषाय नहीं है, लेकिन कषायों को उत्तेजित करने में निमित्त बनते हैं। हास्य, भय, रति, अरति, शोक और जुगुप्सा, ये हास्य आदि 6 होते हैं। और एक होता है वेद मोहनीय। वेद मोहनीय को अगर एक गिना जाए तो 7 वेद हो जाते हैं: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद मोहनीय। कहीं सम्मिलित रूप से एक वेद मोहनीय गिना, और कहीं वेद मोहनीय के 3 भेद कर दिए: स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो फिर हास्य आदि 6 और वेद मोहनीय के 3 होने से 9 भेद हो जाते हैं। कहीं 7 की गिनती की है और कहीं 9 की गिनती की है। ये 9 कषाय जनित कर्म की 9 प्रकृतियां हैं। बंधुओं, संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो 9 कषाय का मतलब है हमारी इच्छाएं, हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं जो राग से, द्वेष से, इच्छाओं से जुड़ी हुई है, ऐसी जो हमारी भावनाएं या हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको 9 कषाय कहा जाता है। और जब जब इनका अतिरेक होता है,
और इनमें कोई बाधा उत्पन्न होती है, तब क्रोध, मान, माया और लोभ को वो उत्तेजित करते हैं। तो कषाय मोहनीय मूल है, नो कषाय मोहनीय उसके सहयोगी हैं, उत्तेजित करने वाले हैं। और जब नो कषाय मोहनीय बढ़ते हैं, नो कषाय मोहनीय का अतिरेक बढ़ता है, इच्छाओं का अतिरेक बढ़ता है और इच्छाएं पूरी होती नहीं, तब कोई बाधाएं उत्पन्न होती है, कोई बाधक बनता है, कोई साधक बनता है। जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहयोगी बनता है, हम उससे राग करते हैं, और जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनता है, रुकावट डालता है, हम उसके साथ द्वेष करते हैं। इस तरह से राग और द्वेष की परिणतियां क्रोध, मान, माया और लोभ को बढ़ाती हैं, और जीव संसार में, संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए इन कषाय और नो कषाय को वश में करते हुए, इनको घटाते हुए और इन पर विजय प्राप्त करते हुए, जैसा कि कल की गाथा में हमारी चर्चा हुई थी कि उपशम भाव से क्रोध को वश में किया जा सकता है, सहजता रख करके, लघुता रख करके मान को वश में किया जा सकता है, सरलता रख करके माया को वश में किया जा सकता है, और संतुष्टि भाव ला करके, संतोष भाव ला करके लोभ को वश में किया जा सकता है। और इसी तरह से अपनी इच्छाओं को वश में करके, इच्छा निरोध स्तपह के रूप में इच्छाओं को वश में करके नो कषाय मोहनीय को भी वश में किया जा सकता है। इसकी तरफ हम एक एक कदम आगे बढ़े तो हम कषाय से अकषाय की तरफ हमारी यात्रा होगी, और संसार से मोक्ष की तरफ हमारी यात्रा बढ़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार